ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड का ये आज का छठा क्लास है, जिसमें निम्मी के MCQ की सीरीज चल रही है ट्रेड थ्योरी फिटर ट्रेड के लिए। तो ये छठा क्लास है उसका। अगर आपको इसके पहले के क्लास या तो इसके पहले के अगर क्वेश्चन देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो MCQ पढ़ रहे हैं उसकी अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ही चैप्टर के MCQ खत्म होते हैं तो आपको क्या करना है, टेस्ट दे देना है। ये चैप्टर के मतलब हर चैप्टर के ऊपर टेस्ट अवेलेबल है, उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 106। ठीक है, 106 मतलब 106। इसके पहले के क्वेश्चन प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे में। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर द ब्रेकिंग। अभी ये पूछा है कि कोई भी अगर धातु है तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है कि जो क्या होता है, टूटने से पहले स्थिति को चेंज नहीं करती, अपनी स्थिति चेंज नहीं करती। अभी देखो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास अभी दो क्या करना है, एक क्या करना है आपको, मेटल का रॉड लेना है, मेटल का पाइप लेना है आपको, और एक ट्यूबलाइट की रॉड लेना है। ट्यूबलाइट पता है ना, जो घर में लगाते हैं लाइट, ट्यूबलाइट अभी आजकल बंद हो गए, LED आ गए, पर तभी भी वो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है वो दो ले लेना है। अभी दोनों भी, एक रॉड है और एक ट्यूब है, दोनों अलग अलग है। एक स्टील का बना है रॉड और ये कांच का बना है, मतलब ग्लास का बना होता है आपका, और ट्यूब बना होता है। आपको क्या करना है, आपके सर पे मारना है। आपको क्या करना है, आपके सर पे मारना है। क्यों? तो आपका सर फटेगा नहीं ना, क्यों? तो आप बाहुबली हो ना, तो कंसीडर कर लो अभी। ठीक है, एक्चुअल में नहीं करना है, सोच मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। तो जैसे आप स्टील का पाइप मारेंगे तो पाइप चपक जाएगा, आपका सर नहीं फिटेगा। क्यों? तो आप बाहुबली है, पहले बोल दिए। ठीक है, तो पाइप क्या हुआ, चपक गया। अभी चपक गया मतलब वो प्रेस हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, प्रेस हो गया। मतलब ये टूटा नहीं है, ये टूटा नहीं है, बट उसने क्या कर दी, अपनी जो ये मतलब क्या बोलते साइज है, साइज चेंज कर दी उसने। पहले मतलब टूटने के पहले टूटा तो नहीं, बट वो ग्लास जो होता है उसको जैसे ही मारेंगे ना वो चूरा चूरा हो जाए, चकनाचूर हो जाएगा पूरा। क्यों? तो अपनी साइज नहीं चेंज करता, वो डायरेक्ट ही ब्रेक हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं पता है ना, हर मेटल का क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे धातु के, कि वो क्या होती है। जाहिर अभी देखो ग्लास की बात नहीं करें हम, धातु की बात करें, सिर्फ एग्जांपल दिए थे अभी। वो क्या होता है, टूटने से पहले अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता है, मतलब अपनी डायरेक्ट टूट ही जाता है। उस टाइप का जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। उसको ब्रिटलनेस कहते हैं, मतलब भंगुरता। मतलब क्या होता है, जैसे ग्लास है ना, तो क्या होता है वो जैसे ही उसको मारेंगे तो पूरा टूट जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। वैसे ही कुछ मेटल होते हैं जिसको जो गिराने के बाद वो क्रैक नहीं जाता, या तो ऐसे मुड़ता नहीं है, या तो चपकता नहीं हो, वो क्या होता है डायरेक्ट ही टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे मेटल है, तो वही वो जो मेटल की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं, या तो भंगुरता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स लिखा है तो कुछ नहीं, जब डायग्राम है ये पता है ना आपको, ये डेप्थ गिनने के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर होल है तो अभी होल के अंदर आप घुस भी नहीं सकते और कुछ डाल भी नहीं सकते, स्केल भी नहीं डाल सकते गिनने के लिए। तो हर जगह का मेजरमेंट गिनने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है इसको डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। मतलब अगर उसको क्या करना है, वो कितना अंदर खोल है उसको क्या करना है, वो गहराई मापने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका नाम क्या, यहाँ पे एरो दिखा दिया, तो उसको क्या कहते हैं, लॉक नट या तो लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉक नट या तो लॉक कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखा है, तो एक्स लिखा है उसको क्या कहते हैं, लॉक कहते हैं। बाकी के नाम आपको पढ़ लेना है, ये कैप है, थिम्बल है, जो भी है, ये स्टॉक है, पूरा आपको क्या कर लेना है, गिन लेना है। ठीक है, गिन लेना है नहीं, पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why the hand tap are chamfered at the lid। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछा है कि जो टैप्स होते हैं उसको चैम्पर्ड क्यों। चैम्पर्ड मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दी, ये एक्चुअली ड्रिल का है, बट हमने इसमें टैप का अभी कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये जो आगे का पार्ट होता है इस तरह से चैम्पर्ड किया होता है, इस तरह से क्या होता है, चैम्पर्ड। तो ये चैम्पर्ड क्यों किया होता है, तो देखिए ये जो एक्सिस होती है, आप जो ड्रिल कर रहे हो उसके, ड्रिल मतलब अभी टैप का के लिए यूज करते हो इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी थ्रेडिंग कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, थ्रेडिंग। तो बराबर एक ही एंगल में
अंदर जाने को ना, अपना एंगल जगह नहीं चेंज करने को ना, इसके लिए क्या करते हैं, आगे का पार्ट उसको चैम्पर्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो वही पूछा था क्वेश्चन में, तो उसको क्या कहते हैं, क्यों करते हो, तो वो करते हैं क्या, एलिग्निंग, ठीक है, एलिग्निंग के लिए करते हैं। एलिग्निंग मतलब ही क्या होता है, वो अलाइनमेंट आपका चेंज नहीं होने को ना, बिल्कुल एक ही एक्सिस में आपका काम होने को ना। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल मशीन। अभी देखो यहाँ पे जगह नहीं होती क्वेश्चन में, तो हमने दूसरे पेज पे ला दिए। ये पूछा है कि ये ड्रिल मशीन काय की है, तो ये ड्रिल मशीन है ना, ये बहुत बड़ा पिलर होता है, मतलब ये बहुत बड़ी होती है और ये ऐसे लंबा पिलर होता है। दूसरी बेंच वाली ड्रिलिंग मशीन अलग होती है और ये लंबी वाली अलग होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जिसका पिलर बहुत बड़ा होता है उसको पिलर ड्रिल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलर ड्रिल मशीन। तो ये थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा होती है, बेस से मतलब फ्लोर पे लगा के होती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड डायमीटर। देखो इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन। तो हमने पहले ही बोल दिया, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन क्या करेंगे हम लास्ट में, ये पूरे क्वेश्चन होने के बाद में हम जो न्यूमेरिकल वाले कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो वाले न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको इसका आंसर ध्यान में रखना है, 0.359 कैसे आता है तो आखिरी देखेंगे हम, ठीक है। चलो उसके बाद व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। बेवल प्रोटेक्टर पता है और उसकी एक्यूरेसी पूछा है। एक्यूरेसी मतलब जैसे लीस्ट काउंट पता है ना, वही आपका क्या है, एक्यूरेसी है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका 5। अभी देखो यहाँ पे है ना डैश देखे, देखो एक डैश देखे और ये 5 पे 2 डैश देखे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आंसर तो इसका ये 5 मिनट है। ये क्या है, 5 मिनट। देखो ये डिग्री है, ये 1 है तो मिनट है और 2 है तो क्या है, सेकंड है। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, ये वॉच वाला मिनट नहीं है, मतलब जो आपकी घड़ी होती है ना, वो घड़ी वाला मिनट नहीं है। एंगल गिनने के लिए भी यूज करते हैं ना यूनिट, उसको मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट सेकंड में भी वो एंगल गिना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक डैश है यहाँ पे, तो ये क्या है, उसका एक्यूरेसी है किसका, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, मतलब 5 मिनट उसका क्या है, एक्यूरेसी है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सी क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद रीडिंग, अभी और से रीडिंग दे दी, यहाँ पे एरो देखे पूछा है कि रीडिंग कितनी है, तो और से यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। ध्यान में रखिए 35.50 क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो डी आंसर उसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why surface plate are made of stress relief good quality cast iron। अभी इसमें पूछा है कि जो सतह प्लेट होती है, पता है ना आप यूज करते हो, मतलब रखने के लिए उसके ऊपर जॉब वगैरह, ठीक है। तो उसकी सतह क्या होती है, अच्छी कास्ट आयरन से क्यों बनी होती हो, ये पूछा है। तो जो सतह प्लेट होती है, तो सरफेस प्लेट होती है, पता है आपको कि आपको अगर कोई जॉब रखना है या तो कोई मतलब हॉरिजेंटल रखना है, तो ना आपका बेंच हॉरिजेंटल होता है ना जगह हॉरिजेंटल होती है। तो उसको मतलब कैसे कि ऐसी चीज हो ना जो कभी झुके नहीं, टूटे नहीं, तो इस तरह की, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज करेंगे, तो एक प्लेट बनाई जाती है, एक प्लेट बनाई जाती है। तो प्लेट बनाई जाती है क्वालिटी, जो गुड क्वालिटी का कास्ट आयरन है उससे बनाई जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वाई पूछा था, क्यों पूछा था, क्यों, तो प्रिवेंट करने के लिए डिस्टॉर्शन मतलब कुछ, मतलब जैसे गिर गई तो बेंड नहीं होने को ना, ठोक दिए तो टूटने को नहीं होना, इस तरह कैसे डिस्टॉर्शन नहीं होने का, इसलिए गुड क्वालिटी का क्या करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं सरफेस प्लेट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। प्लेट पता है ना सभी को, प्लेट की बात है, वो खाने की प्लेट नहीं हो, खाने की प्लेट अलग है, ठीक है, वर्कशॉप की प्लेट अलग होती है। उसके बाद व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अभी देखो पैरेलल ब्लॉक इसके भी टाइप होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि इसका नाम क्या है, तो इसको पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ऐसे भी इधर इधर। तो जैसे इधर इधर लेके जाएंगे ना, तो इसका हाइट क्या होते जाता है, हाइट बढ़ते जाता है, हाइट क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और इधर खींचते जाएंगे उसको, तो उसका हाइट क्या होते जाता है, कम हो जाता है। तो वही एडजस्टमेंट करने के लिए हाइट का इसको यूज करते हैं। तो वही पूछा था इसका एडवांटेज क्या है, तो एंगल भी नहीं, डेप्थ भी नहीं, लेंथ भी नहीं, उसका हाइट मतलब सेट टू डिफरेंट हाइट, मतलब अलग अलग हाइट पे क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of universal surface gauge is used to set a scriber at required position exactly। अभी देखो यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, हर क्वेश्चन अभी लगभग रिपीट हो रहा है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे पूछा है कि स्क्राइबर का पोजीशन मतलब बराबर, ये ऐसे 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 जो पोजीशन होता है ना, उसको सेट करने के लिए किसका मतलब कैसे सेट करते हैं उसको, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। ये स्क्रू से क्या करते हैं, इसका क्या होता है, ये जो स्क्राइबर का एंगल होता है उसको आगे पीछे करके क्या
कर सकते हैं हम बराबर सेट कर सकते हैं किससे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से। तो वही पूछा था क्वेश्चन में, तो कैसे विच पार्ट मतलब किस पार्ट से उसको एडजस्ट करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है उसको एडजस्ट करते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से। कैसे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। बाकी के नाम भी पिछली बार भी बोला था कि बाकी के नाम भी क्या कर लेना, आपको याद कर लेना ताकि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। मतलब आपने एक डायग्राम याद की तो 2-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपने नाम याद कर लिए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब mm, ठीक है। तो ये आप बहुत बचपन से नहीं बोल सकते, बट 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, मैथ में भी पढ़े। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 मीटर का मतलब याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मीटर मतलब कितना होता है, 1000 mm होता है, 1000 mm होता है। इसमें कुछ बता नहीं सकते, होता है तो होता है। ठीक है, तो हमारे पापा ने भी नहीं बनाया, हमने भी नहीं बनाया। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है, मतलब mm होता है। आपको याद कर लेना है, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। अभी वी ब्लॉक सभी को पता है, ठीक है, वर्कशॉप में आपने देखे। तो नाम पूछा है, जो भी ऑप्शन है, तो अभी ध्यान में रखना है आपको नाम क्या है। तो एक यहाँ पे होता है वी, ठीक है, कभी कभी दूसरा वी यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर एक वी है तो उसको सिंगल कहेंगे, 2 वी है तो उसको क्या करेंगे, डबल कहेंगे। इतना ध्यान में रखना। तो इसमें क्या था, एक ही वी था, मतलब सिंगल हो गया। अभी सिंगल वाला ऑप्शन देखते, देखो सिंगल लेवल, ये डबल लेवल नहीं हो सकता, ये सिंगल लेवल हो सकता है। ये वी ग्रुप वी ब्लॉक छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो अभी ये एक तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, बट आगे में देखेंगे ग्रू यहाँ पे सिंगल ग्रू है और यहाँ पे डबल ग्रू है। ग्रू मतलब क्या होता है, ये जो बाजू में छोड़ा है वो अगर एक है, दोनों तरफ का नहीं देखना, एक ही तरफ का। अगर एक है तो सिंगल और दूसरा है यहाँ पे ग्रू, तो उसको क्या कहेंगे, डबल। तो ये जो गिवन डायग्राम थी उसमें एक ही ग्रू है, तो ये क्या हो गया, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रू वी ब्लॉक है। क्या ये, क्यों, तो इसमें सिंगल ये था, वी था, और यहाँ पे ग्रू भी क्या था, यहाँ पे सिंगल ही था, इसलिए इसका नाम रहेगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। समझ में आ गया। अगर ये 2 बार वी होता तो ये डबल होता था, और ये ग्रू अगर 2 होते तो इसको भी हम डबल कहते थे। अब ये सिंगल वाला ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये भी डायग्राम शायद इसके पहले दिखाई होंगी। यहाँ पे जो एक्स मार्क लिखा है उसका नाम क्या है, तो अभी ये पूरे नाम नहीं दिखाएंगे और पूरे नाम भी नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, स्क्राइबर कहते हैं। जहाँ पे यहाँ पे एक्स लिखा है ना, यहाँ पे एक्स एरो दिखा है, तो इसका बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो विच कैलिबर यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार। देखो सेम ऐसे लगता है कि कॉपी क्वेश्चन इसके बाहर हुआ। अगर ये डायग्राम देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सेंटर अगर फाइंड करना है, ये राउंड वाला अगर आपके पास जॉब है राउंड वाला, तो किस तरह का ये कैलिबर आप यूज करते हो। तो इसके पहले भी बताया, इस कैलिबर का नाम क्या है, कैलिबर का नाम जेनी कैलिपर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जेनी कैलिबर। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखो आप देखेंगे ना, बार बार वही डायग्राम आ रही है और बार बार वही सब दिख रहा है। तो एक डायग्राम याद कर लो, तो एक डायग्राम से क्या होता है, आपके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे ये वाली डायग्राम देखेंगे ना, तो ये वाली डायग्राम अभी तक शायद 5, 7, 8 बार आ गई क्या, कितनी बार, 10 बार आ गई तो पता नहीं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एज ए। अभी देखो यहाँ पे ए लिखा है ना, ए नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, ये ऐसे अल्फा लिखने को होना था, ये ऐसा ए, पता है ना अल्फा, तो ये अल्फा लिखने को होना था, यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे भी ए लिख दिए। तो इसको क्या कहते हैं, तो ये अल्फा वाला एंगल हमने इसके पहले भी बताया था कि इसको क्या कहते हैं। तो ये जो अल्फा वाला एंगल है उसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये जो बीटा वाला एंगल है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। और ये जो गामा वाला एंगल है उसको क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिस और ये जॉब के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो ये आपका क्या होगा, क्लियरेंस एंगल, मतलब ये अल्फा है। तो क्लियरेंस एंगल कहाँ पे, आपका ए पे, ये वाला पूछा था, ए नहीं सॉरी डी पे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल डी सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रू। अभी देखो कटिंग सेम, अभी देखो ये भी रिपीट हो गया, हर बार वही बोलना पड़ रहा है हमें। ठीक है, कटिंग मतलब कौन सा चीजल यूज करते हैं, कटिंग कर्व वाला ग्रू के लिए। ठीक है, कटिंग ग्रू मतलब आपको याद होगा, बताया था कि ऐसे गोल, मतलब पाइप के अंदर आपको कुछ काम करना है, मतलब पाइप जैसा ऐसे कर्व है उसके अंदर आपको चीजल यूज करना है। कौन सी चीजल यूज करेंगे, तो देखो इसका है ना राउंड, आधा राउंड होता है, बाकी का पार्ट राउंड नहीं है। ये नोज है उसका, छोटे को हम बड़ा कर दिए, बड़ा मतलब वो डायग्राम ही वैसी थी। तो ये क्या है, हाफ राउंड है। तो ये हाफ राउंड नोज चीजल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल। तो उसके लिए क्या कहते हैं, कटिंग कर्व ग्रू के लिए यूज करते हैं। मतलब घुमावदार अगर है, ऐसे घुमावदार अगर आपका सरफेस है तो उसके लिए कौन सा चीजल यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए डायग्राम ध्यान में रखती जाए, बहुत सिंपल होता है। उसके बाद
व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर यूज फॉर द मार्किंग पर्पज। अभी मार्किंग पर्पज के लिए जो स्टैंडर्ड होता है ना हैमर, वो कौन सा वाला हैमर पता है ना, मार्किंग करते हैं आप, मतलब वो जो आपके पे ठोक के मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग करने के लिए कौन सा हैमर यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 250 ग्राम वाला हैमर यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है स्टैंडर्ड है। जैसे 200, 300, 450 ये वेट का हैमर नहीं होता है। एक तो रहेगा आपका 250 रहेगा, 500 रहेगा, 750, 1000 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये 250 ग्राम वाला हैमर यूज करते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद अभी आप बनाएंगे तो आप कितने भी ग्राम का बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। अभी देखो आप क्या कर रहे हो कि आप फाइलिंग कर रहे हो बट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, मतलब कभी इधर से घुसेंगे कभी उधर से घिसेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो जो आपका जॉब होता है ना, वो जॉब एक लेवल में नहीं आएगा और एक मतलब प्रॉपर जॉब फिनिशिंग नहीं है आएंगे आपके जॉब को। तो क्वेश्चन में वही, अगर आप इन प्रॉपर तरीके से अगर फाइलिंग कर रहे हो तो आपका जॉब मतलब क्या हो सकता है, तो सही सी बात है आपका जॉब लेवल में नहीं आएगा, या तो प्रॉपर नहीं रहेगा, या तो आपका जॉब खराब हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइलिंग नहीं करते हो, मतलब इधर देख रहे हो और इधर फाइलिंग कर रहे हो, कभी नीचे से जा रहे हो कभी ऊपर से जा रहे हो, कोई भी साइड चेंज कर रहे हो, ऐसे फाइलिंग करने का तरीका नहीं होता, बिल्कुल एक लेवल से चलना पड़ता है, ठीक है। तो उससे के कारण क्या होता है, अनइवन सरफेस फिनिशिंग, मतलब जो आपके सरफेस होता है तो असमान फिनिश होता है, मतलब उसका एक समान फिनिशिंग नहीं होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which chisel is used to remove excess metal from welded joint casting। ठीक है, इसके पहले ये क्वेश्चन पता नहीं, ठीक है, कौन सा चीजल यूज करते ये पूछा है, वेल्डिंग जॉइंट नहीं आया था, ये पहली बार आया है, ठीक है। बट चीजल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे पूछा है कि वेल्डेड जॉइंट है या तो कास्टिंग है, तो उसको उसके ऊपर उसको ठोकने के लिए उसके ऊपर कौन सा वाला चीजल यूज करते हैं पूछा है, तो ध्यान में रखना उसके लिए फ्लैट चीजल यूज करते हैं ना, ऐसे फ्लैट होता है उसका, ये आगे का मुंह आगे का नोज होता है ना फ्लैट होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ्लैट चीजल कहते हैं। वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर इसको यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेस पार्ट अगर रिमूव करना है उसके लिए, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। अभी देखो बहुत सारी फाइल देख रही है, इसमें भी अभी ये वाला फाइल आ गया, ठीक है। ये आइसक्रीम जैसे दिख रहा है, आइसक्रीम नहीं बोल दे रहा है, और आइसक्रीम वाला ऑप्शन भी नहीं ढूंढना है आपको, ठीक है। आइसक्रीम नहीं, कुल्फी जैसे है, कुल्फी आइसक्रीम नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह का जो फाइल होता है तो ये स्पेशल फाइल में आता है, काय में आता है, स्पेशल। तो ये वाला फाइल है ना, ये फाइल कहाँ पे लगा के होता है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगा के होता है, यहाँ पे ऐसे शाफ्ट लगा के होता है, और वो रोटेट होते रहता है, कंटिन्यू रोटेट होते रहता है। उसके ऊपर अगर जैसे आप चप्पल शूज वाला जो दुकान होता है ना, जहाँ पे बनती है वहाँ पे वगैरह इस टाइप की फाइलिंग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम एग्जांपल बता रहे हैं। जो घूमती हुई फाइल होती है, ये फाइल क्या होती है, हमेशा घूमती रहती है, रोटेटिंग होती है, तो इस फाइल को कहते हैं रोटरी फाइल कहते हैं। क्यों, तो ये घूमती रहती है ना, इसलिए इसको रोटरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ फाइल। अभी इसके पहले भी बताया था कि जो आपकी फाइल होती है आपने अभी यूज की है, पिछले वाले क्लास में शायद बताया था इसके बारे में। तो आप अगर फाइल मतलब जॉब के ऊपर घिस रहे हो, तो घिसते वक्त क्या होता है कि वो जो टीथ होते हैं फाइल के, उसके अंदर क्या होते हैं, मेटल के पीस फंस जाते हैं। आपके पहले अगर किसी ने यूज की फाइल तो उसके अंदर घुस सकते हैं, उसके कारण क्या होता है, उसको पिनिंग कहते हैं। तो पिनिंग मतलब मेटल के दांतों के अंदर, मतलब टीथ के अंदर जो फाइल के टीथ होते हैं उसमें मेटल के पार्ट नहीं घुसने को ना, नहीं जाने को ना, इसलिए क्या करते हैं हम चॉक पाउडर लगा देते हैं उसके ऊपर, फाइल के ऊपर। यानी कि क्या होता है, जो टीथ के बीच बीच में गैप होती है ना, वो भर जाती है चॉक से, ठीक है। और चॉक कैसे होता है, स्मूथ होता है, तो आपके जॉब के ऊपर भी क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो फाइल में क्या करते हैं, चॉक पाउडर घुसा देते हैं पूरा, ठीक है, उसको प्लेन कर देते हैं, उसके कारण क्या होता है, पिनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे व्हाई चॉक पाउडर अप्लाई, मतलब चॉक का पाउडर क्यों यूज करते हैं फाइल को के फेस पे लगाने के लिए। हो गया, उसको भूरा करना होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, वो कलर भी नहीं करना होता है उसको। तो रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर के लिए नहीं, चिप रिमूव रेट उसके लिए भी नहीं, रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, ठीक है, पेनिट्रेशन और पिनिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम चॉक का पाउडर लगाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वॉट इज द यूज ऑफ फाइन पीच हैक्सॉ। ठीक है, फाइन मतलब एकदम छोटे छोटे वाले जो पीच होते हैं ना, पीच मतलब दो दांतों के बीच का अंतर, फाइन मतलब बिल्कुल कम, फाइन मतलब बिल्कुल कम। तो हमने इसके पहले बताया कि फाइन टीथ कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको पतला वाला पार्ट काटना है, मतलब पतला मेटल का पीस है, एकदम उसका थिकनेस कम है, उसको अगर आपको काटना है तो आपके टीथ क्या होना, बिल्कुल पास पास में होना, उसका पीच को ऐसे होना बहुत कम होना, कम मतलब भी उसको फाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइन। तो वही पूछा है कि पीच ब्लेड का उपयोग, फाइन पीच मतलब बहुत कम फाइन मतलब कम पीच वाला हैक्सॉ कहाँ पे यूज होता है, ऐसे पूछा है, यूज ही पूछा है। तो ध्यान में रखना है कि सॉ
मेटल, स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, ये देखो कंड्यूट पाइप एंड थिन ट्यूब काटने के लिए यूज करते हैं उसको। थिन मतलब पतला वाला एकदम, यहाँ पे लिखा होगा ना, पतला ट्यूब काटने के लिए इसको यूज करते हैं, कम पिच वाले हैक्सॉ को। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है, अभी देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ये 8.8 इसका आंसर आता, कैसे आता तो आखिरी वाले क्लास में हम बताने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन द फ्लूट इन ड्रिल। अभी देखो ये फ्लूट मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो होता है ना ड्रिल, इसके बीच में जो जगह होती है इसको क्या कहते हैं, ये फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लीट। तो अभी ये दो फ्लीट थे, ये फ्लीट और ये वाली फ्लीट, इधर का फ्लीट पता है ना, यहाँ पे सॉरी फ्लीट नहीं, फ्लड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, फ्लड। तो ये दो फ्लड के बीच का जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, ये फ्लट है। ये क्या है, फ्लट है। और दूसरी तरफ से भी फ्लट होता है। अभी वैसे हाथ में लेके नहीं दिखा सकते ना, ऐसे ही दिखाना पड़ता है। तो ये जो बचा वाला पार्ट है, ये बचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेब कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब। तो ये बी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलो ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं थी, हमने लगा दी, नहीं तो आप ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में डायग्राम कहाँ पे। डायग्राम नहीं है, समझाने के लिए लगाई थी हमने, तो इसका ऑप्शन क्या था, बी था। अभी यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन पता है आपको क्या करने वाले, तो हम इसको बाद में देखने वाले। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। कैसे, तो लास्ट वाले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, या तो हमारा टेलीग्राम का चैनल क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। चैनल भी है और चैट ग्रुप भी है, ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद वाले नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।